पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एसडीएमसी का व्यूअर्स को, और आपकी जो प्रोग्राम है बेबाक बोल, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। क्योंकि बेबाक अगर बोल सकते हैं तो इंशाल्लाह बात लोग समझ में आ जाएंगे। तो मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। नजर हम दे सकते हैं, हम लेने वाले हाँ बिजनेस है, क्या धंधा है जी। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि अगर खुल के बोलिए सर, खुल के बोल रहा हूँ, बेबाक बोल रहा हूँ जी। बोलिए जहाँ पर मतलब आप जितना आप बोलेंगे आवाम को पता चलेगा। देखो मतलब कि आप सबको मालूम है कि KSRTC का हाल क्या है, कैसे क्या करके रखा है जी। ये सारे मतलब पेपर में है। और दूसरा एक शख्स जिसने मतलब आपको मालूम है कि जो आप लोगों ने अवाम ने गलती से जो है नायब सदर बना कर रखा है, गैम्बलिंग, शराब की हड्डे, लोगों के साथ मतलब कि प्लॉटों की चीटिंग, ये सब करने वाले लोगों को आप मतलब कि सत्य पर का ये अंजुमन इस्लाम है। यूसुफ सोनूर अल्ताफ कित्तूर के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी चाय तक जो है अंजुमन में बैठ के अंजुमन खर्चे में नहीं पिए। चाय RSS का लॉयर्स के साथ में बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि हर एक हुबली में रहने वालों को पता है कि अंजुमन इस्लाम हुबली का इलेक्शन चल रहा है, तो उसी के मुतल्लिक आज पूरे हुबली में बहुत ही गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। इसी तरीके से हर अपोजिशन एक दूसरे पर जो सवालात के पहाड़ तोड़ती हुई नज़र आ रही है। इस तरीके से बहुत सारे सवालात हमारे पास आवाम की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से आए हैं। उन्हीं सवालात को लेकर के आज हम लोग जो हुन्नली जनाब का जो ग्रुप है उसके जो सरपरस्त है अशरफ अली साहब के पास हम मौजूद हैं। तो उन्हीं से हम जो आवाम के सवालात हैं उनसे करके क्लैरिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि HDMC का व्यूअर्स को, और आपकी जो प्रोग्राम है बेबाक बोल, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। क्योंकि बेबाक अगर बोल सकते हैं तो इंशाल्लाह बात लोग समझ में आ जाएंगे। तो मुबारकबाद देता हूँ, और अंजुमन आवाम को और ख़ास करके अंजुमन इस्लाम के वोटर्स को मैं तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो आप अंजुमन इस्लाम हुबली का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आपका मैनिफेस्टो क्या होगा सर? जी, मैनिफेस्टो जो है डेवलपमेंट पे ही है, एजुकेशनल डेवलपमेंट। जो कि देखिए मतलब कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जनाब जब्बार खान हुन्नली ने जो शुरू किया तहरीक, उस तहरीक को जो आगे बढ़ाना हमारा मंशा है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दिए, बहुत सारे कोर्सेस लेके आ गए, अब उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना है इंशाल्लाह। और बहुत सारे मतलब मोहल्ले के अंदर गरीब से गरीब बच्चे हैं, उनको किस तरह मतलब उनका मियार बढ़ाना है, आले तालीम देना है। ये सदर अंजुमन अभी होने वाला हमारा टीम का सदर MD गदरकर साहब का एक ड्रीम है, ख्वाब है, और उसको पूरा करने के लिए इंशाल्लाह मैंने तो कसम खाया कि उनका साथ दूंगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से अवामुन नास का कहना है, अपोजिशन का कहना है कि अशरफ अली साहब जो है ये हमारे हुबली के नहीं हैं, तो उन्हें क्यों वोट दिया जाए? अगर जब भी हुबली के मसाइल होंगे, कोई अगर कॉल करेगा तो आप केरला चले जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। क्या सर आप केरला जाएंगे कि यहाँ रह करके हमारे हुबली के मसाइल को आप हल करेंगे? देखिए, मेरा जन्म केरला से है, लेकिन कर्मभूमि मेरा जो है हुबली है। और दूसरे ख़ास ये बोलना चाहता हूँ कि अगर लोग मतलब कि जो है कभी मतलब खिदमत जो है, और एक तो है इस्लाम के अंदर इलाकियत है नहीं है जी। अगर इस्लाम के अंदर इलाकियत अगर होते तो सहाबियाँ यहाँ पर नहीं आते जी। इस्लाम मतलब दीन हमारे नहीं फैलते अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जो मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे मतलब बड़े बड़े शख्सियत वहाँ पर आए, तबलीग किए। इस्लाम जो है वहीं से बोले शुरू हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि हुबली मेरा कर्मभूमि है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का जो है का दर्द,
दुख सुख में मैं हमेशा साथ रहा हूँ, वो चाहे सीए नासी में हो या कोविड का वक्त हो। तकलीफ में मतलब कि आगे आने का मेरा एक मतलब जो है हमेशा मतलब जज्बा रहा है हमारे कौम की भाइयों का या बहनों का, किसी का भी तकलीफ मतलब सह लेना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मतलब जो है कौम की हमदर्द ईमानदार एक शख्स जो है इस ग्रुप का सदर है, तो उनका साथ देना मेरा फ़र्ज़ बन रहा है। इसी तरह जो है जनाब जब्बार खान ओडली का मैंने साथ दिया था। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स ने जो काम किया, तारीखी काम किया, अंजुमन इस्लाम में हो या एमएलए बन के गरीबों का घर बनाए हो, सोनिया नगर, ओडली प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें मतलब नज़र पब्लिक के सामने है। ये एक खिदमत खल्क, एक इबादत है करके जनाब ने हमको सिखाया है और उसी रास्ते पर हम लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि अगर किसी हुबली के या हुबली के आवाम की कोई मसाइल हों तो आप डट करके उन मसाइल को हल करने के लिए आप खड़े रहेंगे, ऐसा आपका कहना है? नहीं, खड़े रहेंगे अलग बात है, खड़े था और मतलब कि इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जी ठीक है। इसी तरीके से अवाम का, अपोजिशन का कहना यह है, अब दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अवाम का तो ख़ास करके अपोजिशन का कहना है कि अंजुमन इस्लाम जो है ये एक दीनी इदारा है, तो इसमें आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो एमएलए का आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है इस अंजुमन इस्लाम के इलेक्शन को जीतने के लिए? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? ये गलत अफवाह है। कभी जो है एमएलए इसमें इंटरफेरेंस नहीं किए और नहीं कर सकता है, और हम नहीं चाहता है कि मतलब हाँ पॉलिटिकल हम लोग अगर इस इलेक्शन जीत के आए, सदर अंजुमन का मंशा ये कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिससे फ़ायदा हो सकता है अंजुमन को वो ज़रूर लेंगे, लेकिन इलेक्शन से कोई ताल्लुकात जो है ना एमएलए का है या ना एमपी, किसी का नहीं है। और बिल्कुल मतलब जो है कम्युनिटी मैटर्स के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि आप एमएलए के जो पीए हैं उनको भी आप लिए हैं, तो मतलब इस बात से यही जाहिर होता है कि आप एमएलए का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, उनके लोगों का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली जो है ये अदर कम्युनिटी को आप अंजुमन इस्लाम में रिलेटेड इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ऐसा आप पर एलिगेशन इल्ज़ाम है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, नासिर असुंडी 2 दफ़ा जो है, एक दफ़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था, उसके बाद में एजुकेशन बोर्ड मेंबर थे जनाब की टीम में। हमेशा जनाब के साथ में, जनाब उनका जो है हमेशा एक मॉडल रहा है जी। और प्रसाद अभया या एमएलए का पीए है क्या नहीं है, हमसे संबंध नहीं है जी, लेकिन अच्छा एक वर्कर है जी, ज़मीन से जुड़ा हुआ है जी, और लोगों का मतलब दिल जीता हुआ शख्सियत है, और जनाब के साथ में हमेशा मतलब अंजुमन के साथ में जो खिदमत की है उसी नज़रिए से हम लोग उनको टीम मिली है। अच्छा, आपका कहना है कि अंजुमन इस्लाम में किसी एमएलए का हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए जी, लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से एक आप पर एलिगेशंस है, वो एलिगेशन है या सच्चाई, आप ही उसको बता सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आवाम के जो मसाइल आते हैं, सवालात आते हैं, वो हम बेबाकी से आप तक रखते हैं। आपका फ़र्ज़ होता है उसे आप सही अंदाज में उसको पेश करें, तो यही उम्मीद से हम लोग आए हैं। तो अभी एलिगेशंस आप पर ये है कि जो अजवा माल जो दुर्गत बैल में बनाया गया, उसके अलावा जो अंजुमन कॉलेज के ऊपर जो ऑडिटोरियम बनाया गया, उसमें आपने 1 करोड़ रुपए का ऐसा कुछ घोटाला किया है, जिसकी वजह से आप वहाँ से निकाले गए, ऐसा एलिगेशंस है, और अभी तक आपने उसका हिसाब नहीं दिया करके आप ही के अकाउंट में जमा है बता रहे, तो ये क्या इसकी सच्चाई सर बता सकते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। ये सवाल मतलब जो है मैं चाहता था कि जिन लोगों ने एलिगेशन किया वही लोग मुझे बुला के पूछ लेते तो बहुत अच्छा होता था जी। देखो, एलिगेशन करना आसान है जी, कि जिसको ऊपर एलिगेशन है जी, वो उनसे बुला के पूछ लेगा। हिसाब किताब तो हर एक नया पैसे का हिसाब अंजुमन में है जी। कमिटी बनाया, वो बना, ये सारे पॉलिटिक्स मतलब बहुत हो गया। देखिए, हुबली का मुसलमान समझते हैं अशरफ अली मतलब जो है काम करने वाला आदमी है, उनको बाहर निकालो तो मतलब जो है हमारे लिए हमेशा मतलब कि यहाँ पर अंजुमन अपने सत्ते पे अपने हाथ पे रख सकता है, और मुझे एमएलसी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, तो अंजुमन चाहिए। सर, आपको निकाल के उनको क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये है कि मतलब लोग देखो मतलब जो है लोग चाहते हैं, काम करने वालों को लोग पसंद करते हैं, और मेरा जो है मैं काम के सिवा कुछ जानते नहीं है, मुझे कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। नज़ीर अहमद गरका साहब हमारे सदर है, हम लोगों को जो है पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सिवाय मतलब काम हमको कुछ आवाम को जो है खिदमत करो, अल्लाह मतलब राजी हो जाते हैं। मतलब अल्लाह ने मतलब कि बहुत मतलब कि दर्जा दिया है। अच्छा, हम दोनों को जो है ना अल्लाह ने मतलब बहुत मतलब जो है नवाजा है।
कोई जी। चीज़ का कमी नहीं है। अगर समझ लो कि कुछ पैसा खाने का है तो मतलब कि अल्लाह ने मतलब कि हमको इतना दिया कि मतलब कि हम चोरी करके मतलब कि अपना ईमान क्यों खराब करें। फिर हम इनका दे सकते हैं, हम लेने वाले नहीं है, हम हमेशा देने वालों में हैं, हम कभी हाथ फैलाने वालों में नहीं है। अगर ये सब जो बोलते हैं, जो एलिगेशन करते हैं, उनकी क्या बिजनेस है, क्या धंधा है, जी मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि आप अगर खुल के बोलिए सर, खुल के बोल रहा हूँ, बेबाक बोल रहा हूँ जी बोलिए, बिल्कुल कि बोलिए। जहां देखिए पर सर, मतलब कि आप जितना आप बोलेंगे आवाम को पता चलेगा देखो कि मतलब कि अशरफ आप क्या सबको है। मालूम है कि KSRTC का हाल क्या है, कैसे क्या करके रखा है, जी ये सारे मतलब पेपर में है। जी और दूसरा एक शख्स जिसने मतलब आपको मालूम है कि जो आप लोगों ने अवाम ने गलती से जो है नायब सदर बना कर रखा है, गैम्बलिंग, शराब की हड्डे, लोगों के साथ मतलब प्लॉटों का चीटिंग, ये सब करने वाले लोगों को आप मतलब कि सत्य पर रखा है। ये अंजुमन इस्लाम है। अच्छा, मैं वो बेबाक तो बोलने की बात अभी किया तो बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ लीजिए कि मतलब आवाम समझते हैं, गलती को सुधारेंगे इंशाल्लाह। आवाम मतलब कि जो है बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सर आपका जिसकी तरफ इशारा है वो तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं, ग्रुप छोड़ चुके हैं, आप जिस पर इशारा कर रहे हैं। नहीं, सॉरी, यूसुफ सानूर, अल्ताफ कित्तूर के बारे में बात कित्तूर कर के रहा हूँ। बारे में बात करें, ठीक है, वो तो है अभी फिल वक्त। जी। जी बिल्कुल सही है। और उनके और मतलब करप्शन में देखो, ये ग्रुप जनाब वनरली जनाब का ग्रुप कभी चाय तक जो है अंजुमन बैठ के अंजुमन खर्चे में नहीं पिए, चाय तक नहीं पिए जी ना, मतलब कि नजीर अहमद सर, गदर साहब चाय सर नहीं पिए। आप लेकिन क्या है मालूम कि आज मतलब कि हिसाब किताब का सब खुल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप आवाम जो है नजीर अहमद गदर साहब को अगर चुन के लेके आए तो हर पई पई का हिसाब मांगा जाएगा। अच्छा 1 रुपया मतलब कि अगर वहां से चोरी हो गया या खराब किया, गलत किया, तो मैं आवाम को पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि नजीर अहमद गदर साहब ऐसे आदमी नहीं है कि आवाम जो है आवाम को वादा कर लिया तो पूरा करेंगे। हर कोई पई के हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि अंजुमन इस्लाम में जीतने के बाद में वहाँ पर एक चाय भी हमने नहीं पी, ऐसा आप कह रहे हैं। क्यों सर आपने एक चाय नहीं पी? आप पी सकते हैं ना सर, नहीं क्यों नहीं पी देखिए, सकते? अभी अभी रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी परसों जो है रिटर्निंग ऑफिसर मीटिंग था, उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा है कि एजेंट्स जितने भी पोलिंग एजेंट्स हो, काउंटिंग एजेंट्स हो, उनका खाना और पानी पीना, चाय, सारे का इंतजाम जो है अंजुमन से होगा, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर से होगा। रिटर्निंग ऑफिसर से होगा बोले तो अंजुमन का खर्चे में डाले जाएगा। इमीडिएटली मैंने वही बोला कि देखो साहब, मतलब कि आप अंजुमन का खर्चे में नहीं डालो, जो भी ग्रुप के लिए आप खाना खिला रहे, खैर मतलब आप इसलिए बता रहे कि अंदर बाहर से खाना वाना ला के दिए तो इंटरफेरेंस हो रहा है करके। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को बोला जितना खर्चा हो रहा है आप मतलब ग्रुप वाइज जो है 40 आदमी जो है हमारा एजेंट्स होगा, शाम को काउंटिंग के लिए 40 आदमी होगा, 80 आदमी का जो खर्चा है हमारा हर ग्रुप से लो। देखो अंजुमन को ऊपर हम लोग चाय पीने, चाय पानी या ये सब खरीद करना मतलब कि तो समझ लो कि उसकी मतलब वो ये आवाम की पैसा है। हम नहीं चाहते कि उसको जो जिस अमानत है उसको जो खर्चा काम पर करना है वहां पर ही करना चाहिए। ये लूटमार मतलब बंद होना चाहिए, ये हमारा एक ही मकसद है। सर आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आप अंजुमन इस्लाम में रहे हैं, आप जानते हैं, तो बायलॉस में यही लिखा है सर कि जो आवाम का पैसा होगा वो जो अंजुमन इस्लाम में मेंबर है या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या ट्रेजर है, जो भी है, वो नहीं खा सकते हैं करके ऐसे लिखा हुआ है सर, जैसे कि आप देखिए बता रहे हैं। ऑनरेबल सेक्रेटरी, जी ऑनररी हम क्या बोलते हैं, ऑनररी बोले तो ऑनरेबल, ऑनररी हाँ जी ऑनररी पोजीशन ऐसा है कि ना पगार ले सकता है हम्म, ना कुछ मतलब कि उस वहां से कुछ ले सकता है। जी देखो ये हर आदमी का जो है अपना अपना जो है दिल की बात है कि वो कर चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, ये अलग बात है। अच्छा हम छाती ठोक के बोल सकता है कि हमने ना पेट्रोल का खर्चा, ना डीजल का खर्चा, ना बैंगलोर विजिट का खर्चा, ना कोई मतलब भत्ते का खर्चा, ना वहाँ पर बैंगलोर जाने के लिए जो भी है खर्चा, 1 रुपया मतलब हम लोग नहीं लिए। ये चाहे हमारा पूरा टीम जनाब का अंदर में पूरा टीम जो है अपना खर्चा किए। अगर दिल्ली ये सुप्रीम कोर्ट में जो है ईदगाह का मसले में 2-3 दफ़ा मैं जनाब के साथ गया, फ्लाइट का खर्चा हमारा, टिकट का, हर चीज़ हमारा खुद का। बाकी लोगों का आप देख लीजिए, इंशाल्लाह सब चीज़ें सामने आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप पर एक बहुत बड़ा आरोप है सर कि आपको किसी जगह पर नहीं रखा जा रहा है। आपको शबरी नगर की मस्जिद से भी आप मुतल्ली वहाँ पर थे तो वहाँ पर निकाल दिया आपको। आपका वहाँ पर जो रहन सहन है लोगों के साथ सही नहीं था,
तो आपके अकायद कुछ सही नहीं है, ऐसा बोल करके आपको निकाल दिए हैं करके ऐसा आप पर इल्ज़ाम है। सर ये क्या आपको निकाले हैं, इसकी सच्चाई क्या है, ऐसा जानना चाहते हैं। देखिए, शबरी नगर मदीना मस्जिद का मैं तकरीबन 20 साल मुतवल्ली था, और मैं ज़बरदस्ती मतलब कि लोग आके मुझे मुतवल्ली बनाया वहाँ पर। बहुत सारे मतलब किस तरह कैसे हाल में वो वहाँ पर मस्जिद बने, ये सारी मतलब जो है मुश्किलात मतलब कि वहाँ के लोगों को मालूम है। और मेरे से जो अल्लाह का घर बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन करना था अपने हाथ से, मैं कभी मतलब कि कोई भी अगर तो 1 रुपया का मैं व्यवहार नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर निकाले कैसे? सुनिए, आप पूरा सुन लीजिए। हाँ। ट्रेजरर, सेक्रेटरी, हर मतलब हिसाब में चेक करता हूँ, हिसाब में साइन करता हूँ जी। वहाँ मैं खुल के मतलब आपको जो है आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ, आज तक बेबाक बोल रहा हूँ कि 1 रुपया शबरी नगर मस्जिद का पैसा मैं मेरा हाथ से कभी हैंडल नहीं किया है, क्योंकि कमेटी में जो भी अभी मुतवल्ली है वो मेरे साथ में था, वो जॉइंट सेक्रेटरी था जी। रहा मतलब कि जो है 2019 के इलेक्शन के लिए एक बड़ा जो है मुहिम चलाया है, एक पूरा हुबली के अंदर आग लगाने का एक कोशिश किया, जिसका अंदर मुझे और आरिफ मुजावर के अगेंस्ट में एक ऐसे मतलब कि मुहिम चला दिया लोगों ने। क्योंकि मैं बताया आपको पहले से ही, अंजुमन इस्लाम से अगर मतलब कि ये दोनों को निकालो, अशरफ अली को निकालो तो हमारे कब्जे में रहते। आज भी डर वही है। अशरफ अली को जो है हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, सारे केसेस खत्म हो गया और मेंबरशिप भी बहाल हो गया, और मेंबरशिप भी बहाल हो गया, और कॉन्टेस्टिंग के लिए भी, इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग के लिए भी परमिशन हाईकोर्ट दिया गया। कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, ये सारी चीजें झूठा पड़ गया। और उसके बाद में मतलब कि गुंडागर्दी कर दी है। वहाँ का जो है मैं बॉम्बे गया था, उस वक्त पर जो है वहाँ का कमिटी नायब मुतवल्ली सेक्रेटरी को धमकी दिए, बेचारा रोया मुझे फोन पे, यहाँ पर गुंडे लोग शबरी नगर मस्जिद का सेक्रेटरी और लोगों का गुंडागर्दी किया। वहां पर जाके बोल दिया कि अगर अशरफ अली मुतवल्ली को नहीं निकाले तो जुम्मा के दिन हम आके हंगामा करेंगे एक मसाजिद में। क्यों सर, ऐसा क्यों? वजह ये है कि मतलब कि उसने मतलब कि जो है गुस्ताखी मतलब कि क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हमारे हर सांस में है, हर कोई मतलब कि जो हम अगर मुर्दा है, अगर हुजूर की अगर मतलब कि हमारे साथ हमारे मतलब सांस में है, जब मतलब सुबह उठे तो जरूरत पड़े बिना हम बिस्तर से नहीं उठते। ये सारी मतलब कि जो है कहानियां जो बनाए। देखो, अल्लाह का रसूल का नाम पे जो भी पॉलिटिक्स करेगा, गारत होगा, ये सब आपके सामने होगा। मैं खुल के बता रहा हूँ कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल को राजी करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मेरे रसूल मेरी जो है हुब जो है मेरे दिल में है, मेरे ईमान मेरे में है, वो किसी को खोल के दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग उससे पॉलिटिक्स करते हो उनके ऊपर मतलब कि गारत होगा, अल्लाह मतलब उनको। अच्छा, आपका कहना यह है कि आप पर जो भी इल्जामात लगाए वो बेफजूल है, बेफजूल, गलत, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हर एक सांस में बसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सुबह उठते हैं तो कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ऐसा आपका कहना है? बेशक। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सवाल उसी के रिलेटेड मेरा सवाल भी था, तो आपने उसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर दी, और मैं चाहता हूँ कि और भी थोड़ी आप वजाहत करें। जैसे कि लास्ट टाइम आपने मुनव्वर ज़मान नामी शख्सियत को हुबली बुलाया था। वो आपने इसलिए बुलाया था कि बच्चों को इंग्लिश सिखा सकें, अच्छे से सिखा सकें, अच्छा फ्लुएंट सिखा सकें, अच्छे एक्सेंट सिखा सकें। आप वो नीयत से बुलाए थे, जहाँ तक आवाम ये कहती है। तो दूसरी तरफ आवाम ये भी कहती है कि आपने उन्हें इसलिए बुलाया था, आपकी कुछ साजिश थी कि ईदगाह मैदान में उनको लेकर गए, वहाँ पर आपने ऐसे कुछ स्पीच देने लगाए जिसकी वजह से आवाम में एक खलफशार फितना पैदा हुआ। तो क्या सर ये आपकी साजिश थी, या जो आपका एलिगेशन लगाए गलत है? देखिए, मुनव्वर ज़मान एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल सिखाने वाले एक शख्सियत है। आप सब मतलब वीडियो देख रहे हैं। जी देखते हैं। करोड़ों फॉलोअर्स से उनका सब कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे जो है अभी भी काम कर रहे हैं जी। उस शख्सियत को मतलब कि वहाँ पर लेके आया सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और हर संडे के इतवार को हम लोग जो है रीच एंड टीच प्रोग्राम कर रहा था, स्लम्स में जाके रीच एंड टीच प्रोग्राम कर रहा था। मतलब क्या? रीच एंड टीच मतलब जो है गरीबों के अंदर, मोहल्ले के अंदर, स्लम्स के अंदर जाओ, बच्चों को एजुकेशन अवेयरनेस लाओ। चॉकलेट हमारा बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के लिए गाड़ियों में चॉकलेट भर भर के हमारा खुद के पैसे से है, अंजुमन के पैसे से नहीं।
ले जाते और बांट के बच्चों को जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। जी। और मुनव्वर जमा को जो बोल रहे हैं 16 लाख 17 लाख 6 लाख रुपए में तय किए थे, और 6 लाख रुपए से ज़्यादा 30 डेज का कोर्स। उनका तकरीबन जो है 14 लोग उनका टीम था। उनको होटल पर रखना, उनका अखराजात हर चीज़ मेरा पर्सनल किया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अच्छा पैमाने में जो है चेंजेस आ गया। वो चेंजेस की जो है 20 दिन के बाद में क्या अल्लाह का मसलियत था, ईदगाह के अंदर नमाज हुआ। कुछ पेरेंट्स आके मुझे बताया कि मैं उसका पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। एक 5 मिनट मुनव्वर जमा सर जो है एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हुबली के अंदर खास करके हमारे लोग एजुकेशन का अहमियत नहीं समझ रहे। पेरेंट्स मिलके जो उसका बच्चे जो है ऑलरेडी जो है 20 दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो लोग बताए कि 5 मिनट बोलने दो। तो मैंने उस वक्त सदर से बोल दिया, तो सदर बोला कि ठीक है 5 मिनट बोलने दो। बाकी क्या उसमें ट्विस्ट हो गया ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कैसे हो गया। इसका अंदर कोई साजिश नहीं है। ये देखो एक मसलियत अल्लाह की क्या है, वो चीज़ें मतलब कि जो है किस तरह उसको मतलब बातों को ट्विस्ट किया, ये सब जो है पॉलिटिकली ट्विस्टेड है। जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया तब जाकर मैं 5 मिनट बोलने का उन्हें मौका ऐसे दिलाया, आशा कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन के मुतालिक उन्हें बोलना था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने कहा कि वो इलिटरेट है, यानी अनएजुकेटेड पर्सन, ऐसे कहा। तो फिर देखो आप वीडियोग्राफर है, आप उनका वीडियो निकाल कर देख लो। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया और आखिरत की आने वाले सारे चीज़ों का इल्म था। सुभान अल्लाह। बेशक मतलब कि जो है उनका अगर कोई उस्ताद रहते तो मतलब उस्ताद को हम जो है रेस्पेक्ट करना पड़ता है, इसलिए अल्लाह उनकी मतलब उस्ताद है, अल्लाह ताला उनका उस्ताद है जी। ये सारी बातें क्लैरिटी था। उसको ट्विस्ट कैसे करना, देखो कोई भी बात को ट्विस्ट करके क्या करना है, ये मतलब कि जो है एक मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनकी ये जो बोलने वाले करने वालों को जो है कोई मतलब कि 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपना गुनाहों को माफ़ करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि मतलब कि जो है ये जो बोलने वाला मतलब कि जो है मैं समझता हूँ कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा, अल्लाह बेहतर जानता है कि नमाज 5 वक्त पढ़ते कि नहीं है। अल्लाह के रसूल की काम की ठंडक नमाज है, पहले तुम नमाज पढ़ो उसके बाद में मतलब कि ये सब बातों पर लाओ, बेशक इंशाल्लाह। जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि अभी जो भी आप जो काम कर रहे थे, अच्छा मैं काम कर रहा था, तो आपका कहना है कि जो आप काम कर रहे थे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है। देखो मैं आवाम के साथ जुड़ा हूँ जी, मतलब जो अपोजिशन है आप, मैं अपोजिशन कितने एक 10-20 लोग 25 लोग मिलकर मतलब कोई बिगाड़ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हुबली के आवाम मुझे जानते हैं, CA-NRC का टाइम पे हो और कोविड का वक्त हो, हर कोई तकलीफ बच्चों की जो जेल में जो मामला हो जी, ये सारी चीज़ों के अंदर मैंने देखा कि लोग मतलब जो पसंद करते हैं, लोग मतलब जुड़े हैं। घर के अंदर मतलब कि जो है उनकी कोई भी ज़रूरत है तो मुझे अप्रोच करते हैं और मेरे तरफ से जो हेल्प कर सकता है मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आपका कहना ये कि ऐसा कुछ मेरी साजिश नहीं थी, बल्कि मैंने जो पेरेंट्स है उनके सिवाय मतलब कि मेरा देखो हुबली के बच्चे हर कोई बच्चे मेरे बच्चे जी, उनको उनकी इल्म के अंदर इजाफा देना मेरा काम है। उसके लिए जो भी मेरे से होता है मैं करते रहूँगा, करूँगा, चाहे वो सत्ते पर रहो या मतलब अंजुमन में रहो नहीं रहो, ये मेरा काम शुरू रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि हुबली मेरा कर्म भूमि है, यहाँ पर बैठ के मुझे काम करना है। यहाँ का हर माँ बहन मेरे भाइयों और उनकी बच्चों का मुस्तकबिल का मेरा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अपोजिशन की तरफ से और आवाम की तरफ से भी है सर क्या आप सुन्नी हैं? देखो मैं मतलब आप मतलब पूछना चाहते हैं मैं सुन्नी हूँ, मतलब कि जो है कट्टर सुन्नी हूँ, और जो मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं उनसे बेहतर सुन्नी हूँ मैं, माशाल्लाह। अच्छा सर, सुन्नी का मतलब क्या होता है? सुन्नी बोले तो जो है सुन्नत अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत पर जो चलते हैं वही सुन्नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी सुन्नत मतलब कि मैं मानता हूँ और सुन्नत के हिसाब से चलता हूँ। ये दिखावा करना मतलब सुन्नी नहीं है। सुन्नियत का दिखावा करना मतलब कि जो है बिल्कुल मतलब जो अल्लाह के रसूल मतलब कि ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते। अल्लाह का रसूल जो रास्ता दिखाए वो रसूल के रास्ते पर चलो तो आप मतलब बेहतर से बेहतर इंसान बन सकता है और अच्छा सुन्नी बन सकता है। अच्छा, अवाम का और अपोजिशन का कहना है कि सुन्नी वो है जो दरगाह शरीफ जाए, फातिहा दिलाए
और कुंडे करें, ऐसी ऐसी इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं सर, क्या ये कहाँ तक ये सही है? देखो, ये उलमा और आलिम मुफ्ती जी। उनसे सवाल पूछो कि सही सुन्नियत क्या है, मतलब कि आप मतलब कि जो है लोगों को गुमराह नहीं करो कि ये नहीं करे तो तुम सुनिए, ये करे तो सुनिए। ये उलमा और मुफ्ती और उन लोग उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से मैं और दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ सर। जैसे कि अभी हुगली में एक हादसा हुआ था, इंडी पंप में दरगाह के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने हुआ था, तो उसमें करीबन 160 जो बॉयज़ हैं, 157 एग्जैक्ट 157 जो बॉयज़, जो लड़के हैं हुगली के, अरेस्ट हुए थे, जेल गए। तो बहुत ही कम तादाद में जो है अब तक बाहर निकल गए हैं सर। अब तक आपने बाहर अंजुमन इस्लाम से बाहर रह करके क्या खिदमत दी है सर? क्या आपने किया सर? आप खुलकर बताइए सर, आपने कितने पैसे अपने पर्सनल जेब से खर्चा किए? देखिए, पैसे अलग क्योंकि बात आवाम है। का सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं सर कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन कहती है कि आप अपने काम से दिल्ली गए 1-2 मरतबा, आप जो भी है, आप जज के या वकील के जो आप फोटो मार करके आप इसमें भेजे हैं, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, वो अपने कुछ दूसरे काम से जा करके फोटो मार के भेजें, ऐसा कहना है, तो उसकी सच्चाई क्या है सर? खुल के बताइए सर प्लीज। बेबाक बोलूंगा जी, इंशाल्लाह। बेबाक बोलिए सर प्लीज। देखिए, मैं तो पहले ये बताता हूँ कि जी। 157 बच्चे जेल में गए, जी। कसूर किसका है? जी। हुब्ब रसूल, बच्चे हुब्ब रसूल थे, आशिक रसूल थे, जी। और बच्चों का बर्दाश्त नहीं हुआ कि गुम्मत मदीना के ऊपर जो है पर एक गलत निशानी जो है आ गया व्हाट्सएप के अंदर या स्टेटस के अंदर। जी। उन लोगों ने जो है उसका एक रिएक्शन किया। जी। उस रिएक्शन मतलब कि गलत नहीं था, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका शायद मतलब कि हो सकता है कि उतनी मतलब जो है बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते लीडर्स। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप मतलब कि जो है हुगली के अंदर कोई लीडर्स है क्या, मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 157 बच्चे जो है उसका अंदर 10% बच्चे भी शायद मतलब इन्वॉल्व नहीं है जो अरेस्ट हुआ है। जी। आईजी आ रहा था दूसरा दिन, जी। पुलिस को ये दबाव आ गया कि इतना बड़ा भीड़ था तो उसके अंदर कम से कम जो है 200-300 बच्चों को अरेस्ट करना है। जी। बेगुनाह बच्चों को घर से उठा लिया, जी। अपना रोजी पानी के लिए जो है बारबेंडर्स, गौंडी सही से दुकान में बैठे ऐसे बच्चों को उठा के जो है लेके गया। कोई लीडर नहीं था इधर, मतलब कि जो बेबाक, अब बेबाक बोलने के लिए बेबाक लीडर नहीं था जो जाके बैठे और बोले कि बेगुनाह बच्चे हैं, इनको अरेस्ट करे तो प्रूफ दिखाओ, वरना मतलब मुझे पहले अरेस्ट करो। अल्ताफ कित्तूर साहब तो थे सर वहाँ पे, अल्ताफ हल्लूर साहब भी थे सर, सारे लोग था, मतलब कि ये मतलब कि सब गायब हो गया है। जी। खुद के बचाव के लिए सब बाहर हो गया। बोलना था कि लीडर, अगर अपने आप को लीडर समझते तो मतलब वहां पर खड़े रहना, मुझे अरेस्ट करो जब तक मतलब एक बूढ़ा बच्चों को नहीं छोड़ते, मतलब यहाँ से नहीं निकलता हूँ, अरेस्ट हो जाना, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, मतलब कि ये बहुत मतलब कि जो है सवाल ऐसा है कि मतलब कि इसको छेड़े तो मतलब कि हम लोग बहुत आगे जाना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे मतलब जो है ये बहुत सारी बातें छुपे हुए, वो बच्चे पूरा आने के बाद में बताऊंगा। 3 महीने क्या मतलब कि 2 महीने के अंदर बच्चे बाहर आ जाता था। यूएपी 90th डे में यूएपी लग गया, एनए के अंदर केस चले गया। ये सारी चीजों के ऊपर मतलब कि इंशाल्लाह मैं पर्दा मैं खोलूंगा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ बच्चे तो अभी पर्दा खोल सकते हैं? नहीं, अभी बच्चे अंदर है, और है, इसीलिए मैं मतलब कि जो है बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उस माँ बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बर्दाश्त करके ये लोग ने 23-24 महीना है, उनसे मेरा बातचीत होता है। क्या आपको बताऊं कि एक बच्चा जो है अंदर से फोन कर रहा है कि मेरे बीवी मुझे खुला मांग रही, अशरफ अली साहब आप कैसे भी बचाओ। वहां घर पे गया, उनसे बातचीत किया तो उनको समझा दिया, उनका ऐसा है कि 5 साल लगेंगे करके बोल रहे हैं, बाहर नहीं आएंगे, पूरा मैं जिम्मेदारी लेता हूं करके उनको जो है वो ख्याल से हटा दिया। ऐसे बहुत सारे वाक्य है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिन लीडरों ने मतलब कि बच्चों को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन पर घात होगा। अल्लाह मतलब कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। तुम लोगों ने मतलब कि वीडियो के अंदर आप आजकल मैं देख रहा हूँ कि बाहर आए वो बच्चों को जो है स्टेज पे खड़ा करके मतलब जो है अपना गुण गनवा रहे। किसके लिए कर रहे हैं ये सब? तुम्हें ये बच्चे को मतलब लेके तुम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अंजुमन इस्लाम के इलेक्शन जीत के तुम फिर एमएलसी बनना चाहते हैं। तो बहरहाल मतलब कि जो है ये पॉलिटिक्स बंद करो। मैं तो लीगली मैटर है, इसके लिए मैं ज्यादा खुल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें इंशाल्लाह पर्दा खोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से जो बच्चे गए हैं सर, उनके जो घर वाले थे, उनके लिए आप कुछ मदद किए हैं?
देखो, मदद करना मतलब कि जो है ये हमारा मतलब कि अल्लाह ने मतलब बहुत नवाजा है उसके अंदर। अगर मेरे से दिल्ली जाना, मतलब दिल्ली बशीर व्यापारी, उसका बेटा मतलब जो है ना 18 साल का उम्र जिस दिन अरेस्ट हुआ, उसका 2 दिन पहले उसका 18 साल उम्र हुआ था। एक ही बेटा, कितना तड़प वो बाप का है। वो जो मतलब कि जाता था गुलबर्गा जेल में, मतलब कि पूरे बच्चों को खाना लेके वहां पर दिन मतलब पागल जैसे काम करता था। उसको ऐसा था कि उसको मतलब कि मैं दिल्ली लेके गया, सीनियर काउंसिल से मिलाया, वो मिलाया, मैं मेरा फोटो नहीं डाले, मैं बशीर व्यापारी का फोटो डाले। दिल्ली में जाके मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में खड़े रह के मेरा फोटो नहीं डाले, बल्कि मतलब कि दूसरे लोगों ने अपना फोटो डाले। मैं मेरा फोटो कहीं पर भी अब काम के अंदर मैंने फोटो नहीं डाले। और इंशाल्लाह मतलब कि मैं किसको मदद किया, क्या किया, वकीलों को क्या पैसा दिया, ये सारी चीज़ों में बताना नहीं चाहता हूँ। ये अल्लाह और मेरा मतलब एक मतलब राज रखे रहना बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह का राजी के लिए ये कुछ काम किया, तो मतलब बोल के मैं मतलब खराब होना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पूछा था सर, आप कपिल सिब्बल के साथ में आपका एक फ़ोटो आया था, तो क्या आप वाकई उन्हें मिले थे? नहीं, एक कपिल सिब्बल का असिस्टेंट जो है हैदराबाद का एक बंदा है जी। वहां पर हम लोग चाय पी रहा था। वो फोटो जो है वही एक फोटो शायद मतलब कपिल सिब्बल का असिस्टेंट है जी। और उसके साथ में बैठ के बात किया था, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए। देखो, बच्चे जब अंदर आते तो 15 महीने तक मतलब कि जो है किसी मतलब कि बड़ों को, शहर के बड़ों को, लीगल लुमिनरीज, बड़े बड़े मतलब कि जो है मुस्लिम एडवोकेट धारवाड़ से हो, हुबली से हो, उनको बुला के डिस्कस नहीं किए। 2 3 4 मतलब कि जो है जिसको अपने आप को सुप्रीम कोर्ट लॉयर समझते हैं, जिसको मतलब कि मैं समझता हूँ, मेरा मतलब नॉलेज के हिसाब से ये लॉयर खास करके अपने आप को मतलब बड़ा लॉयर समझते हैं। वो आरएसएस का लॉयर्स के साथ में बैठ के बात करते हैं। उनका पूरा ताल्लुकात आरएसएस लॉयर से। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, ऐसे शख्सियत को रख के तुम लोगों ने काम किया, पूरा काम बिगाड़े। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तुम लोगों ने खराब किया है। इनको पता नहीं सर ये आरएसएस के लोग हैं? सबको मालूम है। वो जो एडवोकेट है, वो एडवोकेट मतलब कि आरएसएस को वालों के साथ में ही मतलब कि घूमते हैं, उनकी जरिए मतलब कि जो है पोजीशन भी ली है बार एसोसिएशन में। अच्छा, इसी तरीके से सर, जैसे कि आपने बहुत ही खुल करके आप जवाब दे रहे हैं, अगर आपकी टीम अगर जीत कराती है, आपका ग्रुप टीम जीत कराती है, तो जितने बच्चे अब तक जेल में हैं उन्हें आप कैसे निकालेंगे और कितने महीने में निकालेंगे सर? देखिए, एक तो बात बताता हूँ, नजीर अहमद गदकर साहब ऐसी शख्सियत है कि पूरी कमेटी के अंदर जब 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, पूरे लोग मिलके, अंजुमन का सदर था, सारे लोग था, कैशियर सब था, किसी के हाथ में पैसा देने के लिए मतलब कि इनकार कर दिए। एक ही ईमानदार शख्स वहां पर दिखा कि नजीर अहमद गदकर साहब। सब मिलकर पैसा बोले नजीर अहमद गदकर साहब के पास रहना चाहिए, उनका जरिए जो है खर्चा होना चाहिए। जब ईमानदारी का कभी मतलब कि जो है 2 पहलू नहीं है, ईमानदारी का एक ही पहलू है, और ईमानदारी का पहलू पर मतलब कि पूरे आवाम खड़ा है, इसलिए इंशाल्लाह हम लोग जीत के आएंगे। अच्छा, जीत के आएंगे, ईमानदारी से अच्छा टीम सामने है। और मैं भी इंशाल्लाह, मैं कसम खाया हूँ कि जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे तब तक अंजुमन के अंदर एंट्री नहीं लूंगा। कब तक आएंगे सर? बता रहा हूँ मैं, सदर साहब मुझे बोले कि तुम साथ में रहना, तो मैंने एक ही बात पर मतलब कि मेरा कमिटमेंट हुआ है कि आप बच्चे बाहर आने के बाद में इंशाल्लाह महीने भर में इंशाल्लाह बाहर लाने की कोशिश करूंगा। हमें उम्मीद है कि देखो, ये जो कल परसों फ्राइडे है, फ्राइडे को जो है आर्ग्यूमेंट होगा, उसका नेक्स्ट फ्राइडे को हाईकोर्ट के अंदर उम्मीद है 95-97% जो है हाईकोर्ट से इंशाल्लाह ऑर्डर होगा। सिंगल पॉइंट का ऊपर सवाल है कि 37 बच्चों को जो है हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बेल दिए, तो उसी पैरिटी में हम मांगा है। एक ही आर्ग्यूमेंट है, एक ही पॉइंट का आर्ग्यूमेंट है। जब 37 लोगों को अगर यही गुना, यही कलम एक उन पर लगाए, और सुप्रीम कोर्ट ने वही कलम के ऊपर जो है बेल दी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, एनए कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एनए कोर्ट का यही कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है बेल दे सकता है, हमारी तरफ से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट बेल देगा इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। बहुत सारे मतलब कि जो है हमदर्द जो है, मैं खास कर नाम ले रहा हूँ कि सीएम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब कोलार के एमएलसी, और दारुणगढ़ के एमएलसी जब्बार साहब, और बहुत सारे मतलब लोग हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है, वकील लोग भी और
कोटवाल हो, अपना रहमतुल्लाह कोटवाल हो, और बेबाक मतलब लोग है, बालन है, और वो लोग सब मेहनत कर रहे हैं। उनका एक आयशा मैडम, एडवोकेट आयशा मैडम जो है बॉम्बे की, वो दिल्ली का मैथर्स ले रहे, तो काफ़ी मतलब जो है उसके पीछे काम हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर यूसुफ सोनर साहब बोले कि अशरफ अली कुछ मेहनत नहीं कर रहे, तो उनकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, उनको बता दीजिए कि जो मतलब कि मेरे से जो है लीगली जो है हेल्प मांगे, जो लोग मतलब लीगल मैं उनसे वकीलों से बात कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मेरे पास सारी मतलब कि रिकॉर्डिंग्स है। खाम जो है लोगों को जो है गुमराह नहीं करो। अशरफ अली अगर उसमें इन्वॉल्व है तो अशरफ अली पूरी तरीके से मतलब जो है जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि बच्चों को बाहर लेके आता हूँ। ये शायद मतलब कि अंजुमन इलेक्शन का आसपास में या उसके फौरन बाद में इंशाल्लाह बच्चे बाहर आएंगे। अगर कभी एक आधा हफ्ता 10 दिन अगर बात हो गया और अंजुमन इलेक्शन के बाद में नज़ीर अहमद गदरकर साहब ऐसी शख्स है, तो पूरे बच्चा बाहर आने के बाद ही मतलब बाकी कोई भी काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका कहना ये है कि जैसे ही हम लोग जीत जाएंगे तो उसके बाद हम तुरंत 1 महीना या 1.5 महीने के करीबन बच्चों को निकालने की हम ऐसे कोशिश करेंगे, आपका ऐसा कहना है? इंशाल्लाह उससे जल्दी आ जाएगा। जी जी। और देखो बच्चों को बाहर लाना अभी एंड देखो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया। सुप्रीम कोर्ट का पहले खिड़की खुला था हमारा नलवतवाड़, इरफान नलवतवाड़ और मलिक रिहान एक हिम्मत किया सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और रहमतुल्लाह कोटवाल वकील ने भी हिम्मत किया, वरना अगर वहां पर अगर रिजेक्ट होते तो बच्चों का जिंदगी खराब होता था, 4-5 साल लगता था ये ट्रायल कोर्ट का खत्म करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ उन दोनों को, जो उनकी ससुर को, खास करके इरफान नलवतवाड़ का ससुर और साले साहब को, जिसको मैंने भी मतलब उनको डायरेक्शन दिए, मैं उनको हिम्मत दी कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे जाओ। और सुप्रीम कोर्ट में गया, वो दोनों को रिहाई हो गया। उस पैरिटी में जो है बाकी 35 बच्चों का डाल दिया है, और भी 3 बच्चों को इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह तुफेल मुल्ला और गुलेत गुड और लकड़हारे, ये तीनों का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट से जो है इंशाल्लाह जजमेंट होके, देखो बच्चों का पीछे जो है हम अपना जान लगाएंगे, लेकिन बच्चों को बाहर लाएंगे। उनका कोई भी मतलब उनके घर वाले के लिए कोई तकलीफ हो तो हमें आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी मतलब जो आपका बच्चे पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास आ जाओ, स्कूल जाते हैं या आपके घर का कोई भी बात हो तो आपका नंबर शेयर कर दीजिए सर, हमारे चैनल के जरिए से आपका नंबर शेयर कर दीजिए। सबको मालूम है मेरा नंबर, फिर भी 9243264525, ये सब मतलब जो है लोगों को जो है, या मतलब ये नहीं अंजुमन इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये करते आया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ऐसा आपका कहना है कि जो भी अगर किसी को ज़रूरत है तो जो नंबर आपने बताया उस पर कांटेक्ट करके आपसे वो मदद ले सकते हैं इंशाल्लाह। रियल इश्यूज हो, प्रॉपर इश्यूज हो, रियल इश्यूज हो, हमारे पास ऐसे लड़के लोग हैं, मोहल्ले में जाके पता चलेगा, फैक्ट अगर पता करेंगे, अगर रियल इश्यूज होगा तो इसकी आप हेल्प करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर आवाम के खास सवाल आ रहा है कि अंजुमन इस्लाम जो एक दीनी इदारा है, तो जितने भी यहाँ पर सदर आ रहे हैं, 4 सदर आ रहे हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल 2 सदर खड़े हैं, तो किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या सर क्यों नहीं दाढ़ी रखते हैं सर? देखो, ये उलमा और मुफ्तियों से आप मतलब सवाल कर लो कि अगर बिगैर दाढ़ी से प्रेसिडेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर वो लोग अगर फतवा दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये सवाल जो है आवाम का सवाल है सर, आवाम का सवाल है, तो आवाम का जब सवाल आता है तो हमें देखो दीनी बातों के ऊपर मैं कोई फैसला नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई अगर मुंह पर अगर दाढ़ी नहीं है और वो अगर दाढ़ी नहीं है तो प्रेसिडेंट नहीं खड़ा कर सकते, तो मुफ्तियाँ फतवा देने तो मतलब कि वो जो प्रेसिडेंट पे खड़े होने वाला है वो लोग उसका ख्याल करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से सर ये जितने भी ग्रुप हैं, जैसे कि सोनू साहब के ग्रुप है, मज़हर साहब के ग्रुप है, ये कह रहे हैं कि हम सोनू साहब कह रहे हैं कि मैं MBBS कॉलेज लाऊंगा, और मज़हर साहब कह रहे हैं कि मैं BHMS कॉलेज लाऊंगा। क्या सर आप लॉ कॉलेज ला सकते हैं? क्योंकि अभी देखिए हमारे पास में क्या है, एडवोकेट यानी वकील बहुत कम है सर, क्या आप लॉ कॉलेज ला सकते हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं उनको पता नहीं कि उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जी, एक MBBS अगर हॉस्पिटल लाना, मेडिकल कॉलेज लाना है तो पहली बात जो है उसके लिए 150 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। जनाब उसी को शुरुआत किए, लेकिन 2009-10 में जो शख्स आया है उस शख्स ने मतलब कि जो है ख्वाबें दिखाया, मतलब कुछ ने मतलब पूरा नहीं करवाया। 2009-10 के अंदर जो खोखला किया अंजुमन को, उस खोखले को मतलब जो है उसकी माली हालत सुधारने के लिए हमारे को
13 से 2015 तक काम करना पड़ा। उसके बाद में और एक टर्म था। बहरहाल मतलब कि जो है अंजुमन का पॉलिटेक्निक के सारे मशीनरीज गिरवी किए, सारे करके जो है उस शख्स ने जो है बहुत बड़ा मतलब जो है इंटरेस्ट के साथ में 1-1.5 करोड़ रुपया जो है बैलेंस मतलब कर्जा रखा, उसको चुकाया कर दिया। जनाब का एक विजनरी है, जनाब जो है ओनली जनाब एक विजनरी है, उनका काम करने का तरीका कुछ और है। एक ही शायद हमारा टीम होगा जो यूजीसी फंड मिसयूज किया था, उसका जिम्मेदारी जो है MF अंसारी जो प्रिंसिपल नेहरू कॉलेज का, उसको बुला के बोल दिया कि बाकायदा वैल्यूएशन निकाले जो काम किया था, गलत मतलब कि जो है उसका अंदर वैल्यूएशन निकला। तो अंसारी को बोल दिया कि तुम्हारा जिम्मेदारी था कि यूजीसी फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए। तो बोले नहीं, उसने लिख के दिया है, हमारे पास रिटर्न है कि उस दिन का चेयरमैन यूसुफ सोनूर ने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाल के जो है चेक साइन करवाया। उसका प्लॉट बेच के हमने 10 लाख रुपए नेहरू कॉलेज में जमा कर दिए यूजीसी फंड में। ये तारीखी चीजें, गलत को गलत करना, करप्शन के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा। सभी को मालूम है कि करप्शन का कॉम्प्रोमाइज जो है अभी इंडसगिरी साहब का टीम के अंदर यूसुफ सोनूर को वही ट्रेजरर को लेकर काम कर रहे हैं, वही बशीर हलोज साहब और खैराती साहब उसके अंदर है। फिर उससे अच्छा कि तुम यूसुफ सोनूर साहब के साथ में हाथ मिला के मतलब काम कर सकता था। अगर यूसुफ सोनूर गलत है, गलत किया है, आप मतलब कि जो है गली गली में बोल के घूम रहे हैं, अगर उनके साथ वालों को साथ लेके काम कर रहे हैं तो साहब इंडसगिरी साहब को मुझे पूछना है कि मतलब फर्क क्या पड़ गया इंडसगिरी टीम को और यूसुफ सोनूर की टीम को। इसी तरह मजहर खान की टीम के अंदर भी ऐसे ही लोग हैं। मुनाफ देवगिरी नाम ले बेबाक बोले, इसके लिए नाम लेकर बोल रहा हूँ। मुनाफ देवगिरी जो है उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी था, आज मतलब उनका ट्रेजरर है। ये सारी करप्शन के अंदर कॉम्प्रोमाइज जनाब ने हमको सिखाया नहीं है, जनाब जो है कभी नहीं कर सकता है, और हमारे सदर जो है नज़ीर गदकर साहब भी बर्दाश्त नहीं कर। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा जो भी जितने भी लोगों के नाम ले, वो ग्रुप जो है सोनू साहब के ग्रुप तो कहते हैं कि वो लोग 12 बजे तक उठ करके अंजुमन इस्लाम के दफ्तर नहीं आते थे और वो काम नहीं करते थे, तो हमने उन्हें निकाल दिया, ऐसा उनका कहना है। सर आपकी तो अब आप जो बता रहे हैं वो अलग ही बता रहे हैं सर। देखो 12 बजे वो कहते हैं कि हम लोग घोड़े हैं, घोड़े जैसे हम लोग दौड़ते रहते हैं, तो घोड़ा उनको पसंद नहीं, ऐसे कहना है उनका। देखो घोड़ा पागल हो गया तो क्या करना है पता है आपको? घोड़ा अगर पागल हो गया तो गोली मार देने का। अच्छा, गोली मारने का? हाँ, घोड़ा मतलब ये उसूल है ये जी। घोड़ा पागल हो गया तो कोई पालते नहीं उसको। अच्छा, गोली मार देते हैं। आवाम का हाथ में बंदूक है, गोली है, इंशाल्लाह मतलब कि आप नतीजा देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से एक लास्ट आपके लिए सवाल ये रहेगा सर, इसी तरीके से हमने परसों 2-4 दिन पहले हमने अंजुमन इस्लाम हॉस्पिटल का मुआयना किया, तो वहाँ पर ख़ास करके जो वहाँ पर रखवाली कर रहे हैं उन्होंने हर चीज़ को हमें मुआयना करके बताया। तो वो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो बड़ी कर दी गई है, आपके दौर में वो नहीं हो पाया था, और मेडिकल वहाँ से निकाल करके ख़ुद का मेडिकल बनाया, आपके दौर में वो नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि जो लिफ्ट है वो पुरानी थी, 20 साल से उन्होंने उसी में रखे थे, लेकिन हमने चेंज कर दिया, वो उन्होंने बताया। फिर इसी तरीके से जो कैजुअलिटी के लिए सिर्फ 1 बेड था, उन्होंने 3 बेड डलवा दिए, उन्होंने कहा। फिर ऊपर लेके जा करके फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो डायलिसिस के 3 यूनिट बताया, और कहा कि यहाँ पर प्राइवेट में 2500-3000 रुपये लेते हैं, तो हम लोग 700 रुपये में ले रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट नहीं नज़र नहीं आ रहा सर आपका सोनू सर अंजुमन हॉस्पिटल। और एक बात ये भी उन्होंने कहा कि जो पहले वाले थे, यानी आपके तरफ उनका मुखातिब होना था, आपके तरफ उनका एलिगेशंस था, पहले वाले अंजुमन इस्लाम कॉलेज से आप वहाँ से कर्ज़े हंसना लेते थे, लेकिन हमारे दौर में ऐसा है कि हॉस्पिटल से हम कर्ज़े हंसना अंजुमन इस्लाम कॉलेज को दे रहे हैं। तो यहाँ ये कहाँ तक की सच्चाई है सर? देख, पहले आपका आखिरी सवाल को मैं पहले जवाब देता हूँ। जी बोलिए, कोई बात। अंजुमन इस्लाम पब्लिक को लूट के पैसा कमा के जो है दूसरे इदारे को पैसा देने की जगह नहीं है जी। अंजुमन हॉस्पिटल, खास करके अंजुमन हॉस्पिटल ऐसी जगह नहीं है कि आप तुम जो है वहाँ पर लूट मार करो, लोगों से पैसा लो और दूसरे इदारे को। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब का एक बड़ा विजनरी आदमी है, उस शख्स ने जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाया, अजवा मॉल बनाया, शादी हॉल बनाया, दूसरे इदारों के लिए काफ़ी मतलब वहाँ से पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। अंजुमन हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है कि गरीबों के लिए, मतलब गरीब से गरीबों को भी वहाँ पर आके कम से कम रकम का देख के वहाँ पर 700 रुपये तो डायलिसिस दे रहे हैं ना सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कितना डायलिसिस वहाँ पर हुआ ये ज़रा हिसाब ले लो। आप शायद डायलिसिस मशीन लेके आए जी,
उनका तो कहना है डायलिसिस कि देखो, रोजाना एक वहां पर डायलिसिस मशीन आ गया, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है? जी नेफ्रोलॉजी देखो, डायलिसिस देखो, किसको मतलब मेडिकली जिसका नॉलेज नहीं है वो हॉस्पिटल चला रहा है। तो हॉस्पिटल के वो अंदर तो जो कह रहे हैं है मुझे देखो बहुत देखिए नॉलेज है। बड़ा मतलब रिस्क है। आप जी डायलिसिस कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट का प्रेजेंस अगर नहीं है, कल कुछ हो गया, 19-20 हो गया तो होगा क्या, बहुत बड़ा होगा। इसीलिए वहां पर डायलिसिस किसी का डायलिसिस करेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत गिने चुने डायलिसिस हुआ है, जी रिस्क लेके किए। देखिए मतलब कि जो है सवाल ये है कि डेवलपमेंट क्या होता है। जी डेवलपमेंट के बारे में आप मैं सिंगल बात बता रहा हूँ कि डीसी मैडम जो है मुझे फोन करके बताया कि देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंजुमन हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो। बहुत सारे हॉस्पिटल को हम लोग डिक्लेयर करवा दिया। आप अगर डिक्लेयर करते हो तो रेमडेसिविर इंजेक्शंस जितना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है खामियां रेमडेसिविर इंजेक्शन से। मेरे से मैडम बोल दिया कि जी ड्रग इंस्पेक्टर भी जो है, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर भी बोल दिया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जितना देना चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ साथ में जी जी देखिए, डीसी मैडम मुझे फ़ोन करके बताया कि कोविड हॉस्पिटल अगर अंजुमन हॉस्पिटल डिक्लेयर करते तो इन्फोसिस ने जो है 25 लाख रुपया सैंक्शन किए और हमें जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर नहीं है तो वेंटिलेटर दिलाने के लिए वो रकम यूज़ करो। तो मैडम मुझे बोले कि 12-12.5 लाख रुपए एक वेंटिलेटर है, अंजुमन हॉस्पिटल के लिए 2 वेंटिलेटर हम इन्फोसिस फंड से अलॉट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करना। यूसुफ सोनूर का मेरा बातचीत नहीं था। तब मैंने अल्ताफ हलूर साहब से फ़ोन करके, क्योंकि उनका ग्रुप लीडर अल्ताफ हलूर था, मैं फ़ोन करके बता दिया कि ऐसे ऐसा डीसी मैडम बोले इमीडिएटली कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, दवा वगैरह सब फ्री में आ सकता है। तो अल्ताफ हलूर कुछ टाइम यूसुफ सोनूर से बात करके मुझे फ़ोन पे बता दिया कि देखो यूसुफ सोनूर और पूरा लोग उनका बोलना है कि अकबर कुमटागर ये सारे मिलकर बात करके बोल रहा है कि हमारा हॉस्पिटल अगर कोविड डिक्लेयर करे तो गैरों का भी वहाँ पर भर्ती करना पड़ता है, वो हमारे लोगों के लिए फिर बेड मिलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें मतलब मैं बोला कि देखो दुनिया ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि जो है कौन हमारा कौन तुम्हारा, मतलब कौन सा खौ में कौन सा मतलब कि कबीले से, ये सब मतलब कि ख़त्म। मेरा हॉस्पिटल में हिंदुस्तान से पहले होटल में मेरा होटल दे दिया कि मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम कल मेरे पास कोई रहेगा नहीं रहेगा। ये आखिरत की एक नज़ारा दिख रहा है। उस टाइम पे तुम बोल रहे कि ये सब बातें अल्ताफ भाई गलत बात कर रहे हैं, आप समझाओ करो। तो मेरा वो नहीं किया। और उसके बाद में क्या हालत देखो, उसके बाद में जो है मुझे अंजुमन हॉस्पिटल का लड़का मैनेजर जो है मोहम्मद कोप्पल मुझे फ़ोन किया। मुझे बोला अशरफ अली भाई यूसुफ सोनूर साहब की बहन जो है एडमिट है और आखिरी मतलब कोविड बहुत डेंजरस हो गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है, आप रेमडेसिविर इंजेक्शन दो। तो मैं बोला यूसुफ सोनूर साहब मुझे फ़ोन करने दो, मैं हेलो दे देता हूँ। बाद में यूसुफ सोनूर साहब, मेरे पास आज भी वॉइस है, यूसुफ सोनूर साहब मुझे फ़ोन किया, बोला अशरफ अली साहब कैसे भी करके रेमडेसिविर मेरे बहन को बचाओ। तो मैं ड्रग इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बोला सर मतलब कि मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। तो मुझे पूछा किसके लिए, मैं बोला यूसुफ सोनूर साहब जो है उनकी बहन के लिए चाहिए। और अशरफ भाई तुम्हारे को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन वो बदमाश के लिए मतलब मैं रेमडेसिविर रिलीज नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़ के उनको बोल रहा हूँ कि कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करो, कोविड का पेशेंट्स रखो मत, कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर नहीं करे बिना कोविड पेशेंट्स को रखो नहीं, लेकिन मनमानी कर रहे नहीं कर रहे। तो मैं बोला मेरा बड़ा भाई जो है उसकी बहन के साथ शादी की है, अब मेरा भाभी लगता है, आप मुझे मतलब यूसुफ सोनूर के ऊपर छोड़ो मुझे चाहिए। इमीडिएटली मुझे बोला कि एसडीएम हॉस्पिटल फार्मेसी में मैं बोल देता हूँ, वहाँ जाके कलेक्ट कर लो। तो इमीडिएटली मैं मोहम्मद कोप्पल को बोले कि जाओ वहाँ से जाके ले लो। उसने ले लिया, लेकिन अल्लाह मतलब वो उनकी जन्नत नसीब करे, वो बची नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मैंने पहुँचा दिया। तो ये सारी कहानी मतलब कि ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा मतलब कि जो है कोई बड़ा काम किया, लेकिन हालात को समझ के जो काम नहीं करते। हॉस्पिटल का डेवलपमेंट क्या है, तुम्हें मतलब कि डायलिसिस लगा दिया, वो लगा दिया, प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट जो है डाउन टू डाउन। जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हमने अपॉइंट किए, डॉक्टर काजी हो, बाकी जो भी डॉक्टर्स हो, आज भी वही डॉक्टर्स है, सुपर स्पेशलिटी को विजिटिंग डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर। बहुत सारे मतलब काम कर सकते हैं।
बहरहाल मतलब कि मैं इतना ही कहता हूँ कि ये सब मतलब कि जो है काम करके बताओ, काम करने के लिए बहुत है। मेडिकल कॉलेज बनाना है तो कम से कम 150 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, उसके बाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब बनाना स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, अच्छा, काम इसी कर सकता है। तरीके से सुनिए, जी BAMS और BHMS हॉस्पिटल बनाने के लिए मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। 5 एकड़ के बाद में जब पहले 150 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल का भर्ती, लोगों का आना जाना, ये सब पूरा रिकॉर्ड रख के जो है सबमिट करना चाहिए। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल हमारा बात चल रहा है ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के साथ, हमारा कम से कम BMS BHMS हॉस्पिटल बना सकते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, लेकिन उसका रूल्स एंड रेगुलेशन पहले सीखो तो सही। मैं सना शाहीन चला रहा हूँ, कम से कम मतलब कि 10-15 कोर्सेस, मतलब अलाइड साइंसेस, पैरामेडिकल्स, मतलब जो BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, PUC साइंस, PUC कॉमर्स, पैरामेडिकल कोर्सेस, अभी अभी जो है मुझे जो है 3 अलाइड कोर्सेस और फिजियोथेरेपी सैंक्शन हुआ। क्या नहीं कर सकता है, इरादा मजबूत हो और नेक, अगर तुम्हारा अगर दिल हो, नेक अगर काम करने का हो तो कर सकता है। और अंजुमन हॉस्पिटल क्या, अंजुमन एजुकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह चैलेंज करके बोलता हूँ कि कहाँ तक बुलंदी पर ले जा सकता है वहाँ ले जाऊंगा। आप नजर कदर साहब हमारी टीम को जो है जिताओ, उसके बाद में देखो कि एक मतलब जो है बड़ा मतलब चेंजेस लाने के लिए इंशाल्लाह हम सर काम कर जैसे सकते कि हैं। आपने कहा कि मैंने कोविड में होटल दिया था करके, तो अपोजिशन का कहना है कि आपने बिल के पैसे यानी उसके पैसे ले लिए रूम के। देखो DC ऑफिस में सारी चीज़ें रेडी है, जी पूरा का पूरा 23 मार्च को मेरे ख्याल से डिक्लेयर हुआ था कोविड का, हाँ शायद 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने जो है पूरा मतलब जो है बंद कर दिया है। 24 को सुबह में जाके लेटर दिया, लेटर का कॉपी चाहिए तो आपको देता हूँ। मेरा सारे होटल्स, बॉम्बे का, हैदराबाद का, हुबली का, सारे होटल्स को मतलब हर कलेक्टर्स को मैंने भेजा था। हुबली का होटल का मैं लेटर दिया मैडम को, मैडम खुद बोलने लगे कि क्या अशरफ भाई ये ज़रूरत पड़ेगा, अशरफ अली सर ये ज़रूरत पड़ेगा क्या हॉस्पिटल। मैं बोला इंटरनेशनल सीनियर देखो मैडम, होटल्स ही नहीं बल्कि वैगन्स, ट्रेन वैगन्स जो है इंटरनेशनल चाइना वगैरह में स्टेशन ट्रेन वैगन्स के अंदर लोगों को जो है लिटाया गया है, आपको ज़रूरत पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मतलब कि लोगों को मुसलमान जो है जमात में, तबलीग जमात वाले वो सब मतलब कि उनको ऊपर हमला हो गया, सब पकड़ पकड़ के लाने लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खिदमत करने का मौका मिला। उनसे पैसा 1 रुपया मतलब सवाल ही नहीं उठता है। जो मतलब कि दीनी काम करने के लिए निकले उनको पकड़ पकड़ होटल में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब कि जो है पब्लिक के लोगों को मालूम है खाना मतलब उन्हीं को नहीं है, जितने भी होटल वाले हैं होटल छोड़ के चले गए, चाबी दे दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अपना होटल का चाबी दे दिया, धारवाड़ से लेके हुबली तक सारे होटल वाले अपने चाबी दे दिया, बोले हमारे पास एक आदमी नहीं। DC मुझे पूछे कि मतलब कि सारे होटल्स के जितने लोग को रखते हैं आप खाना दे सकते हैं, फ्री में खाना दिया हूँ, हर होटल को फ्री में खाना। रमजान के महीने में मतलब कि उनको सहरी, उस जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ पे सहरी, उनका रोज़ा खोलने का इंतज़ाम सारे चीज़ किया हूँ। ये सब मतलब कि तुम लोगों को बताने की अपोजिशन, ये सब चीज़ें मतलब कि जो है ये चिल्लर परे में ही रहता है। अल्लाह मतलब कि मुझसे काम लिया, तुम्हारे से नहीं लिया, मुझसे काम लिया। और अच्छा, मेरा अल्लाह मतलब कि जो है मुझसे मतलब काम लेना, मतलब कि ऐसे काम लेना मतलब कि जिससे मतलब कि मेरा गुनहगार है हम, अल्लाह एक मौका देते मेरा गुनाह धोने के लिए, तो क्यों नहीं करे, उससे पैसा बोल ले। अच्छा आपका कहना है कि जो भी एलिगेशंस आप पर लगा कर कह रहे हैं कि कोविड में जो आपने है रूम के किराए के पैसे लिए करके ऐसा आप पर एलिगेशन है, तो आप उसे नकारते हैं सीधे से। देखो नकारना अलग बात है, मतलब कि जो है उसके मतलब कि जवाब के लायक नहीं ये सब बातें। जी 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 इल्जाम मतलब ऐसा लगाओ कि मतलब कि जो है तुम बोलो कि भाई ये बात किया था, तुम ये काम क्यों नहीं किए, तुमने ये कॉलेज लाने वाला था ये क्यों नहीं किया, तुमने ये बिल्डिंग बनाने वाला था क्यों नहीं किया, ये सवाल करो उसके जवाब है। अच्छा ये सब खाम जो है ना मतलब कि जो है लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को गुमराह करने का ये सब सवालों का कोई जवाब है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से सर और 2 सवाल मेरे रहेंगे, बहुत ही आप मुख्तसर सा जवाब दीजिए। यहाँ पर जो स्पेशली जो अंजुमन रॉयल हॉल है उसके बाजू में एक वर्किंग वुमेन बिल्डिंग बनाई गई, हॉस्टल बनाया गया है, वो काफ़ी सालों से बंद है सर। तो अब वहाँ अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ के इस तरफ के लोगों के, ओल्ड हुबली के लोगों का मांग है, कहना है कि वो जो हॉस्पिटल स्टेशन रोड में वो बहुत दूर होता है, हमें वहाँ जाने दिक्कत है, ट्रैफिक ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल चाहते हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या इसको हॉस्पिटल बनाएंगे? देखिए
एक यूजीसी का स्कीम था। जी। यूजीसी का स्कीम का आखिरी हम लोग जब 2012 में, सॉरी 2008 में हमारा टर्म जब खत्म हो रहा था, सदर साहब भी मेरे साथ में था, जनाब भी था, तब मुझे मालूम पड़ा कि यूजीसी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल, कोई अगर कॉलेज हो वहाँ के लिए लेडीज हॉस्टल के लिए फंड सैंक्शन देकर। तो इमीडिएटली मैं मेरा जनाब से बात किया, गतकर साहब से बात किया, तो 2 दिन बचा था। इमीडिएटली उसका पूरा प्लान बनाना और पूरा उसका वैल्यू का सारी चीज़ें मतलब जो कोटेशन कंप्लीट करना और इमीडिएटली सबमिट करना 2 दिन। मेरा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के साथ बैठ के सारे प्लान रेडी करके कंप्लीट करके हमारा 2 दिन का पहले ही, 1 दिन का पहले ही वह सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में अमाउंट सैंक्शन भी हो गया। और हमारा प्लान के हिसाब से वहाँ पर देखो, वहाँ पर बेसमेंट आ ही नहीं सकता है। हम शादी हॉल भी बनाए, वहाँ पर बेसमेंट नहीं लिए क्योंकि वहाँ पानी भरने की जगह है। प्लान सैंक्शन किए, यूजीसी फंड सैंक्शन किया, पैसा आया भी, लेकिन काम शुरू करने के पहले हमारा इलेक्शन, हम लोग 2009 में इलेक्शन हार गया। अब ये शख्स जो है, इनको मतलब कि जो है स्क्रैप चोरी का बिना मतलब कि दूसरा कुछ आता नहीं है, तो इसने बैंगलोर का कोई आर्किटेक्ट को रख के उसको वहाँ पर, बैंगलोर का आर्किटेक्ट क्या मालूम यहाँ पर बेसमेंट क्या बनाना, क्या करना, बेसमेंट बना के खड्डा खोद के वहाँ पर कॉलम्स डाल दिए, पानी भर गया, वहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हो पाया। और कॉलम के साथ में जो है 2013 में, 12-13 में जब इलेक्शन हारा तो हमारे हाथ में मतलब मिला, तब पता चला कि वहाँ पर जो है कॉलम्स खड़ा कर दिए, वहाँ पर पानी भर रहे हो। कुछ कॉलम, या तो कॉलम पूरा तोड़ देना, नहीं तो मतलब फिर भरपाई करना, बिल्डिंग बना। हमने सोचा कि रिटेनिंग वॉल्स वगैरह आसपास में करके कैसे भी करके इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अखराजात 40 लाख रुपया लिखा था। तो तब जाके हमने MF अंसारी प्रिंसिपल को बोल के, जैसे मैंने बताया था, हमको मालूम पड़ गया कि उसका अंदर स्कैम हुआ है। 10 लाख उसका प्लॉट बिचवा के हमने फंड में डाल दिया। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब का एक मतलब कि दूरंदेशी के साथ में जो है उसको कंप्लीट किया, बिल्डिंग हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में ये शख्स जो है 2019 में वापस आया, वही वहाँ से भूत बंगला बना कर रखा है। उसकी पूरी, क्या आप उसको दवाखाना बना? अभी देखो दवाखाना, देखो जो यूजीसी फंड जिस मसले जिस चीज़ के लिए दिया है उसी को यूज़ करना है। लेकिन यह है कि उसको इस तरह का काम कर सकता है कि वहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग वगैरह जो है वहाँ पर ला सकता है। सामने जगह है, वहाँ पर बीएससी नर्सिंग वगैरह ला के वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ का रहने का इंतज़ाम, साथ साथ में वो क्लिनिक वगैरह कर सकता है। थोड़ा बहुत मतलब कि जो है पेशेंट्स को रख सकता है। इंशाल्लाह हमारा एक मंशा है, सदर साहब से मैं डिस्कस किया हूँ। जी, आप जो बता रहे हैं कि शादी हॉल की बाजू की जगह पर जो हॉस्टल बना हुआ है, उसका मैं तफसील दिया कि कैसे फंड आया था, कैसे मिसयूज हुआ था। इंशाल्लाह मतलब कि ओल्ड डुबली वालों का अगर ख्याल ऐसा है तो उसके बारे में सोचेंगे, किस तरह कैसे उसको कन्वर्ट कर सकता है, सोचेंगे। बहरहाल उसके सामने की जगह है, वहाँ पर हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह, मैं सदर साहब से बात किया हूँ, लेकिन जीतने के बाद में एक है पैलिएटिव केयर सेंटर। देखो पैलिएटिव केयर सेंटर बन सकता है। पैलिएटिव केयर सेंटर बोले तो जिसको मतलब बूढ़े लोग हो, बीमार लोग हो, कैंसर लोग हो, हॉट स्पाइस सुना है आपने, ऐसे लोगों को देखभाल करने का, खिदमत करना मतलब कि जो है मुसलमान का अव्वल फ़र्ज़ है। ओल्ड एज मतलब कि हम उसको देखो एंकरेज नहीं करेंगे अपने माँ बाप को छोड़ देवे और ओल्ड एज में ला के छोड़ देवे, ये इस्लाम के अंदर कभी कर नहीं सकता है। बुढ़ापे में के अंदर माँ बाप को देखभाल करना, उनकी पूरी देखभाल करना है हमारे लिए फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसको मतलब कोई नहीं रहते, बीमार होते हैं, मतलब कि जो है बच्चे यहाँ पर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनको ला जाकर रखना, उनका इलाज करना, उनका खिदमत करना, उसके लिए वॉलंटियर्स तैयार करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, ताकि वॉलंटियर्स जो है मोहल्ले वल्ले से मतलब कि जमात से जुड़ेंगे हम लोग। ऐसे कोई भी हो तो उनको ला के वहाँ पर रखे, उनकी पूरी, उनकी खाना पीने से लेके उनकी इलाज, हर चीज़। आखिरी देखो आदमी मतलब कि जो है मौत के वक्त अगर सुकून के साथ मौत अगर हो गए तो उससे बढ़कर मतलब कोई सेवा नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग पैलिएटिव केयर सेंटर बनाने का हमारा प्लान है। उसके लिए बेंगलुरु से जो है एक बड़ा टीम का मेरे साथ जो बात हुआ है, जो है एक बेहतरीन पैलिएटिव सेंटर
वो लोग जो है घर घर में जो है आखिरी स्टेज के अंदर हॉस्पिटल में ले जाके उनका खर्चात बढ़ाना, वेंटिलेटर पर रखना, वो करवाते नहीं है। वो लोग वॉलंटियर्स जो है पूरा टीम लेके, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को लेके हर घर में जाएंगे जहाँ पर बहुत ही बीमार लोग हैं, उनको बैंडेज करना, उनको इंजेक्शन देना, ये सब घर में जाके करेंगे। और ये वो जो सेंटर है बेंगलुरु में, मेरा दोस्त लोग चला रहे हैं, 900 चिल्लर घरों के अंदर कंटिन्यूस वो लोग जाते हैं, उनका डॉक्टर्स, उनका टीम जाते हैं, घर के अंदर इलाज करते हैं। नहीं तो हॉस्पिटल में ले जाके वेंटिलेटर पर रख के क्या क्या इलाज पैसा लूटते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए एक प्रोग्राम है पैलिएटिव सेंटर का। इंशाल्लाह वो पैलिएटिव सेंटर बनाना हमारा बड़ा मतलब जो है ख्वाहिश है। सदर साहब मतलब से बात हुआ, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से सर, जैसे कि अभी आपने कल या 2 स्पीच में आपने बताया था कि आवाम को है, मेंबर्स को, यानी जो वोटर्स को पैसा दिया जा रहा है, आपने कहा था कि पैसा दिया जा रहा है, तो किसकी क्या देखिए मतलब कि सुनने में आ रहा है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन कोई भी अपना पैसे के लिए अंजुमन को मत बेचो, हमारे वक़ार को मत बेचो। बहुत मुश्किल है अगर मतलब अंजुमन इस्लाम ऐसे हमारे वक़ार है, हमारे मतलब कि इस इदारे अगर अंजुमन इस्लाम को अगर शान और शौकत दिए तो इस इदारे के ज़रिए हमारी शान और शौकत बढ़ता है। हम लोग मतलब कि जो है छाती फुला के हम लोग किसी के सामने खड़े रह सकता है। अपना ज़मीर को मत बेचो, मैं इतना ही बोलता हूँ। पैसा देने वाले बहुत होगा, लेकिन आप मतलब अपने ईमान को मत बेचो। अच्छा, इसी तरीके से सर, जैसे कि अभी अंजुमन इस्लाम जो है, हर कोई है ना इसमें अनएजुकेटेड हो या फिर कोई ऐरा वगैरह भी आकर के इसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है सर, क्या ये अंजुमन में आकर के अपने जो सियासी उल्लू को सीधा करने के लिए ऐसे कर रहे हैं? क्या ये अंजुमन इस्लाम जो है इस सियासत का अड्डा बन गया? देखिए मतलब कि जो है आप लीडर्स को जाकर पूछिए कि क्यों मतलब कि जो है गुंडों को, क्रिमिनल्स को आप लोग अपना टीम में लेके आता है। ज़रा सवाल कर लीजिए हमारे नज़ीर गदकर साहब, तो मतलब उनसे भी पूछ लीजिए। देखो मैक्सिमम कोशिश किया है कि ऐसा कोई भी जो है हमारा टीम में नहीं रहो, उसके लिए कोशिश हुआ है। आप हर किसी का चेहरा देख सकता है, पैनल देख सकता है। इंशाल्लाह हमारे टीम में तो नहीं है। अच्छा, आपके टीम में हर कोई एजुकेटेड है? देखो मैक्सिमम जो है हम एजुकेटेड लोगों को लाने की कोशिश की है, ऑफिस बेरर्स में हो या एजुकेशन में हो, हॉस्पिटल बोर्ड में हो। इक्का दुक्का अगर पूरी बड़ी एजुकेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस है उनका। अच्छा, जैसे कि आप ऑफिस बेरर की बात कर रहे हैं सर, उसमें जो ऑफिस बेरर के जो मेम्बरान हैं उनकी मिनिमम एजुकेशन क्या है सर आपके ग्रुप? ऑफिस बेरर्स में इमरान कौन है हमारे अंदर? कोई इमरान नहीं। नहीं, इमरान नहीं, मेंबर मैंने कहा आपके ऑफिस बेरर में जो मेंबर हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है सर? देखिए मतलब सदर साहब जो है आपको मालूम है कि 40 साल खिदमत खल्क और अंजुमन के सदर रहा। अंजुमन का एजुकेशन मतलब से ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस से बता, तजुर्बा मतलब बहुत बड़ा है। आज मतलब कि जो है बिजनेस के लिए, मैं अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा, अपना बिजनेस करना था और सबसे ज़्यादा उनको तेलुगु लोगों के साथ में जो है बिजनेस बात करना था। खुद ट्यूशन तक के जो है तेलुगु लैंग्वेज भी सीखा, इतना अच्छा तेलुगु बोलते हैं और तेलुगु लिखते हैं। ये होता है मतलब हुनर, और ये होता है नॉलेज हासिल करने के एक तरीका। खुद इतने बेहतरीन तेलुगु बोलते हैं और उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनका मतलब बहुत बेहतरीन है। और बाकी तो नायब सदर वहाब मुल्ला साहब है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट है, मतलब तारिफ मुजावर सेक्रेटरी है। और उसके बाद जो है नासिर सुंडी ट्रेजरर है, जो मतलब आज जितने भी मतलब कि मैं समझता हूँ कि उनके तजुर्बा गलियों के अंदर, गाँव का मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वगैरह देखते हैं, एक इल्ज़ाम नहीं उनके ऊपर, करोड़ों का मतलब कि जो है कामकाज का मतलब देखभाल करते हैं, एक इल्ज़ाम नहीं है। और उसके बाद जो है जॉइंट सेक्रेटरी गैगो उर्नियाल साहब को जानते हैं। खैर मतलब ये सारी चीज़ें मतलब है और बेहतरीन टीम है। अच्छा, और एक सवाल सर, जैसे कि अभी दूसरे जो है ग्रुप वाले हॉल में सब आवाम को खाना बना करके खिला रहे, सर आप क्यों नहीं खिलाते सर? देखिए खाना खिलाना कोई गलत नहीं है, भूखों को मतलब खाना खिलाओ। नहीं, इलेक्शन के लिए खाना खिला रहे हैं सर, आप क्यों नहीं खिला रहे सर? देखियो खाना खिलाना मतलब कि कोई मतलब कि, लेकिन नियत ये रखो कि मतलब जो है किसी मतलब कि अच्छे नियत रख के खाना खिला दो। मतलब कि आप मतलब कि उसको इलेक्शन के लिए मुझे वोट करने के लिए खाना खिला रहे, अगर नियत रख दिए तो मतलब वो गलत है। बाकी नियत आपका क्या है उस पर अल्लाह मतलब राजी हो जाता है। इसी तरीके से मेरा सवाल ये रहेगा कि अवाम नास के लिए आपका पैगाम और नासिस क्या रहेगा सर? और कुछ अगर बातें अगर आपको कहना है तो आप कह दीजिए। देखो
नेक्स्ट जनरेशन टीम को तैयार करना है, नौजवान को तैयार करना है, इदारा किस तरह चलाना है, एजुकेशन इदारा कैसे चलाना है, ये नेक्स्ट जनरेशन टीम को आगे आना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह मतलब कि जो है बहुत सारे मतलब खामियां हमारे अंदर है, अंजुमन इस्लाम उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ड्रग्स बड़ा मतलब हमारे लिए एक श्राप है, मतलब कि कर्ज है। गलियों के अंदर ड्रग्स गांजा वगैरह चल रहा है, उसके अंदर मतलब हमारी तरफ से क्या कर सकता है। देखो मिसगाइडेड यंगस्टर्स को कैसे रास्ते पे ला सकता है, गलत रास्ते पे जा रहे बच्चों को जो है नौजवानों को कैसे डालना है, ये बड़ा जिम्मेदारी है अंजुमन इस्लाम का। इंशाल्लाह आज तक मतलब किसी ने वो बात नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि सदर साहब का हमारा हमेशा मतलब ये सारी बातों पर डिस्कशन होता है, तो उनको रास्ते पर लाना बड़ा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। हम पुलिस की सख्ती नहीं है, बल्कि हम प्यार के साथ में उनको जो है उनको कहाँ पर उनको चुके, कैसे उनको जो है रास्ते पे ला सकते हैं, कहाँ कोई जॉब दिला सकता है, कैसे उनको स्किल हिसाब से उनको कैसे कर सकता है, उनका आमदनी का जरिया बना सकते हैं, उनके घर वालों को लेके कैसे मतलब उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, ये सब इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। एक तारीखी बदलाव हम लोग इंशाल्लाह लेके आएंगे, ये सबको हम देते हैं। अब एक बात खास करके आपका जो है एचडीएमसी न्यूज़ की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जनाब ने जो है काफ़ी अंजुमन का तरक्की किया, सब किए थे, लेकिन उनका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अल-फलाह के नाम से, अभी उनका नाम जो है हुदैबिया एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी, उसका प्रेसिडेंट जो है जनाब का बेटा जुबैर हनली है, वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, और उसका ट्रेजरर जो है हाशिम इंडसगिरी है, सेक्रेटरी डॉक्टर काजी। तो मेरा और जनाब के साथ अक्सर मैं बात करता था, जनाब क्यों नहीं मतलब जो है इस इदारे को भी अंजुमन से क्यों नहीं जोड़ सकता है। जनाब गुजर गया, लेकिन कुछ लोग उनके साथ जो मेंबर्स था वो उनकी शरारती था, तो जनाब जो है खुल के वो कुछ कर नहीं सका। लेकिन जुबैर अनली का और मेरा फैसला हो चुका है कि अगर हाशिम इंडसगिरी हमारा साथ देते, ट्रेजरर है, प्रेसिडेंट जुबैर अनली, वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, अगर हाशिम इंडसगिरी साथ देते तो इंशाल्लाह वो 4 एकड़ ज़मीन जो 20 से 25 करोड़ रुपया वैल्यू है, आज मार्केट वैल्यू है, वो बीएड कोर्स है ऑलरेडी और बिल्डिंग्स है, सारी चीज़ें हम अंजुमन को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम इंशाल्लाह एक लेटर देंगे इसी इलेक्शन का पहले ही, इंडसगिरी साहब को एक लेटर देंगे, अयूब अपना माजर खान को लेटर देंगे, हमारा यूसुफ सोनू को लेटर देंगे, और नज़ीर गदकर साहब को भी हम दोनों साइन करके लेटर देंगे। उसमें लेटर के अंदर क्लियर कंडीशंस होगा कि वहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेस, अभी बीएड चल रहे हैं, वहाँ पर डी फार्म चल रहे हैं, वहाँ पर बी फार्म, एम फार्म और बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेस और मतलब बहुत सारे अलाइड साइंसेस कोर्स का पूरा हमारे बच्चों को पढ़ना, डायरेक्ट नौकरी लेना। तो अल्लाह चाहे तो मतलब जो है ये काम होगा। मैं इंडसगिरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपका बेटे को आप समझा दीजिए, हमारे साथ अगर जुड़ गया तो इंशाल्लाह ये काम होगा। 25 करोड़ का प्रॉपर्टी सीधा अंजुमन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर अशरफ अली साहब के पास में मौजूद थे, हमने बहुत सारे सवालात इनके यहाँ पर लाए थे, जो आवाम के ज़रिए से हमारे पास सवालात आए थे। कुछ जो सवालात थे वो अपोजिशन की तरफ से थे, तो हमने बिंदास इनको बेबाक होकर के सवालात इनसे किए, तो वैसे ही उन्होंने भी बहुत ही बेबाकी से अपने इन सवालात के जवाबात को देते हुए नज़र आए। और जो भी आप इस न्यूज़ को देखने के बाद में आपको कुछ भी अगर कमेंट्स देना है तो आप कमेंट्स दे सकते हैं।